बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरसग़ीर की तारीख़ पर कई हुक्मरानों ने हुकूमत की है, लेकिन मुग़ल सल्तनत के चौथे शहंशाह शहज़ादा सलीम अल-मशहूर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की ज़िंदगी की दास्तान सबसे अलग और मुनफरिद है। एक तरफ वो जहाँ एक ताकतवर शहंशाह थे, वहीं दूसरी तरफ वो फ़न, फ़ितरत और अदल के सच्चे आशिक़ थे। शाहजहां के वालिद और अकबर आज़म के लाडले बेटे शहज़ादा सलीम की ज़िंदगी सस्पेंस, मोहब्बत और सियासी साजिशों से भरी हुई है। आइए आज की इस वीडियो में मुग़ल सल्तनत की इस सुनहरी बाब को करीब से देखते हैं। 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में शहज़ादा सलीम की विलादत हुई। अकबर आज़म के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, चुनांचे उन्होंने मशहूर सूफी बुज़ुर्ग शेख सलीम चिश्ती से दुआ की दरख्वास्त की। जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने बुज़ुर्ग के नाम पर उसका नाम सलीम रखा और प्यार से उनको शेखू बाबा कहते थे। उस वक़्त के मुताबिक शहज़ादा सलीम को बेहतरीन तालीम और फ़ौजी तरबियत दी गई। उनको फ़ारसी, हिंदी और तुर्की ज़ुबान पर अबूर हासिल हो गई। लेकिन जो शहज़ादा सलीम बढ़ने लगे, अपने वालिद के साथ सियासी इख्तिलाफ़ात बढ़ने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने बगावत कर दी। 1605 में अकबर के वफ़ात के बाद शहज़ादा सलीम 36 साल की उम्र में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के लक़ब से आगरा के तख्त पर बुरजमान हुए। तख्तनशीनी के फ़ौरन बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने अवाम में इंसाफ की फराहमी के लिए एक तारीख़ी कदम उठाया। उन्होंने आगरा के किले में 80 फुट सोने की जंजीर लगवाई, जिसे जंजीर अदल कहा जाता था। कहा जाता है कि इस जंजीर में 60 घंटियाँ लगी होती थी। कोई भी फरियादी बग़ैर किसी दरबान या रोक टोक के उस जंजीर को हिलाकर शहंशाह तक अपनी फ़रियाद पहुँचा सकता था। जहांगीर का इब्तदाई दौर हुकूमत आसान नहीं था। तख्तनशीनी के कुछ अरसा बाद उसके बड़े बेटे खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दिया। जहांगीर ने उस बगावत को सख्ती से कुचल दिया और खुसरो को कैद कर लिया। लेकिन इस वाक़े ने जहांगीर की हुकूमत की बुनियादों को हिला के रख दिया। लेकिन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने यह बात साबित कर दिया कि वो सल्तनत के मामले में रिश्तेदारी पर उसूलों और इक़्तिदार को फ़ोक़ियत देते हैं। एक मशहूर कौल है, किंगशिप नोज़ नो किनशिप, बादशाहत कोई खून का रिश्ता नहीं जानता। सन 1611 जहांगीर की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुग़ल सल्तनत की तारीख़ बदल दी। उन्होंने महर-उन-निसा से शादी की, जिसे बाद में नूरजहान यानी दुनिया की रोशनी का लक़ब दिया गया। नूरजहान इंतहाई खूबसूरत थी और इसके साथ साथ वो गैर मामूली ज़हीन, सियासतदान और शिकार के माहिर थी। नूरुद्दीन जहांगीर उसके ज़हानत पर इतने ज़्यादा इत्तेमाद करते थे कि रियासत के आला तरीन उमूर उनके मशवरे से तय होते थे। नूरजहान पहली मलका थी जिसके नाम के सिक्के जारी हुए, शाही फरमान पर उसके दस्तखत होते थे। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को इमारतों से ज़्यादा कुदरती मनाजिर, मुसव्विरी, परिंदों और पुलों से मोहब्बत थी। वो कश्मीर के बेहद शाइक थे। उन्होंने वहाँ पर शालीमार बाग और निशात बाग जैसे शानदार बागात बनवाए। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ख़ुद एक बेहतरीन मुसन्निफ़ और आर्ट के शौकीन थे। उन्होंने अपने सवानिह उम्री तज़किए जहांगीरी फ़ारसी ज़ुबान में तहरीर की। इस किताब में उन्होंने अपने अदवार के वाक़यात का ज़िक्र किया, बल्कि नायाब पौधों, परिंदों और जानवरों का साइंसी अंदाज में ज़िक्र भी किया। Your Majesty, we seek a royal feline to establish trade for the English East India Company. जहांगीर ही के दौर में 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे सर तामसरो आया और बरसग़ीर में तिजारत की इजाज़त हासिल की, जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान की तारीख़ बदल दी। उम्र के आखिरी हिस्से में नूरुद्दीन जहांगीर की सेहत ज़्यादा शराब नोशी और दिमे की वजह से ख़राब रहने लगी। बिलाखिर 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से वापस आते हुए राजौरी के करीब उनका इंतकाल हो गया। नूरुद्दीन जहांगीर की वसीयत के मुताबिक उन्हें उनके पसंदीदा नगरी लाहौर के करीब शाहदरा के बाग में दफन किया गया, जहां उनका मकबरा आज भी मुग़ल सल्तनत की फ़न तामीर की अज़मत की गवाही देता है। शहज़ादा सलीम अल-मशहूर नूरुद्दीन जहांगीर का दौर हुकूमत एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर याद रखी जाएगी जो अदल इंसाफ का पैकर, फ़न का दिलदादा और अपनी मलका के साथ इक़्तिदार का शरीक था।